me like a Hellcat. Throw me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहील नवाज है और वही वेबसाइट forex-ustad.com में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग बैक। होप आपने अपना वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज जैसा कि आपको पता है हम कैंडलस्टिक सीख रहे हैं और कैंडलस्टिक पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न सीखे, बेसिक सीखने के बाद फिर हमने ड्यूल कैंडलस्टिक सीखी। इसमें हमने दो तरह की कैंडल सीखी हैं अभी तक। एक वो कैंडल जो एक कंटिन्यू ट्रेंड को मजीद आगे लेके चलती है और हमें कंटिन्यू ट्रेंड में ही ट्रेड करने में या इंटरेस्ट लेने में और हमारा रुझान लेके जाती है और हमें ललचाती है। दूसरे किस्म की कैंडल जाती हैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट, जो माहौल के अगेंस्ट, जो मार्केट के अगेंस्ट पैटर्न क्रिएट करती हैं और वो दुनिया के दस्तूर जितने भी हैं उन सबको तोड़ते हुए उनके खिलाफ सिग्नल देती हैं। ऐसी कैंडल्स में हमने पहले सिंगल कैंडलस्टिक में बहुत ही ज्यादा मकबूल और मशहूर हमर, इन्वर्टेड हमर, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन वगैरह पढ़े। फिर हमने डबल कैंडलस्टिक में इंगल्फिंग पैटर्न यानी कि बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न पढ़े और भी काफी ज्यादा पैटर्न पढ़े, लेकिन मशहूर पैटर्न आपको बता रहा हूं। आज जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो इतना मशहूर नहीं है और ना ही इतना ऑथेंटिक पैटर्न है, लेकिन इसको पढ़ाने की वजह यह है कि कल को आप ये ना कहें कि सर आपने हमें ये फलां पैटर्न नहीं पढ़ाया और ये पैटर्न बना और प्रॉफिट लोगों ने अर्न किया। तो मेरा काम है आपको हर किस्म के नॉलेज प्रोवाइड करना। लेकिन ये पैटर्न तो है, बहुत अच्छा पैटर्न है, लेकिन इसके कामयाबी के चांसेस इंगल्फिंग पैटर्न से कम होते हैं। ये आज हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न। ये दो कैंडल्स मिलके एक पैटर्न क्रिएट करती हैं और ये पैटर्न भी वही अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुकाम पे बनता है और इस पैटर्न में भी हमें रिवर्स ट्रेड मिलती है और उसका हमें अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। इस पैटर्न में क्या होता है और ये पैटर्न कैसे काम करता है, आइए पहले इसकी कुछ मजीद डिटेल्स पढ़ते हैं, फिर इसकी रियल एग्जांपल्स की तरफ हम आएंगे। हमारे इस इंटरफेस से वाज़ेह है कि हमें जो बेरिश हमारा जो पैटर्न नजर आ रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट का रुझान अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रही थी और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय था और उसके बाद ये पैटर्न बना। इसको कहते हैं जो बुलिश ट्रेंड के एंड या रेजिस्टेंस लाइन के एंड में ये पैटर्न क्रिएट होता है और इसी वजह से इस पैटर्न को, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड के एंड में बनता है और ये आगे निशानी है बेरिश ट्रेंड की और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब रिवर्स लेगी और बेरिश की तरफ जाएगी, इसीलिए इसको बेरिश हरामी क्रॉस ओवर या पैटर्न कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं या निशानियां हैं या इसको कह लें कि इसके इंडिकेट करने के या क्रॉस ओवर करने के, सिग्नल देने के जो पैटर्न है वो कुछ यूं है। सबसे पहले एक बड़ी हेल्थी कैंडल आपके सामने है, ये बनती है और ये कैंडल हमेशा अपने रेजिस्टेंस मुकाम पर बनती है और इस कैंडल की सबसे दूसरी बात ये है कि ये बुलिश कैंडल होगी और ये अच्छी खासी हेल्थी कैंडल होती है, जस्ट लाइक मारोबूजो की तरह होएगी ये कैंडल। लाइक इससे ऐसा शो हो रहा होगा कि मार्केट फुल बुलिश में है और मार्केट का नीचे जाने का कोई मूड नहीं है और सेक्टर मार्केट का जो कंट्रोल है वो फुल बुलिश के हाथ में है।
लेकिन ये जो हरामी पैटर्न है, इसकी जो अगली कैंडल है वो ये दिखा देती है कि भाई नहीं, जो बुलिश का जोर था वो था, अब नहीं है, अब ये ट्रेंड चेंज होएगा। तो उससे जो अगली कैंडल है, पहली कैंडल बुलिश की थी, अच्छी खासी हेल्थी थी, अब दूसरी कैंडल वो बिल्कुल कमजोर सी होगी। और मजे की बात यह है कि वो, अगर आपको मजबूत पैटर्न चाहिए तो वो थोड़े से गैप के साथ भी होगी। तो ये देख लें, अब डोजी टाइप बन गई। हरामी जो हमारा पैटर्न है, इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि इसकी जो बुलिश कैंडल के बाद जो बेरिश कैंडल बनती है या अगली कैंडल बनती है जो पैटर्न को कंप्लीट करती है, बिकॉज वी आर लर्निंग ड्यूल कैंडलस्टिक एंड दिस इज आल्सो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ड्यूल कैंडलस्टिक में आपको पता है दो कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी कैंडल होएगी वो कोई ना कोई हमारी सिंगल कैंडलस्टिक से रिलेटेड होएगी, यानी कि सिंगल पैटर्न जो हमने पढ़े थे, डोजी, हमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हमर, पिन बार, सेक्टर सेक्टर, तो उससे रिलेटेड होएगी ये। तो यहां पे देख रहे हैं ये डोजी बनी और उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट गोइंग डाउन डाउन डाउन। ओके जी, अब बेरिश हरामी पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। ये हमेशा अपने सपोर्ट मुकाम पे बनेगा और वही सेम किस्सा कहानी, और फिर मार्केट गोइंग अप। तो ये एक सिंपल एक क्राइटेरिया है, सिंपल एक तरीकाकार है हरामी क्रॉसओवर पैटर्न के काम करने का। यहां पे मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है बुलिश एंड बेरिश हरामी क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न की। सबसे पहले यहां पे चेक करें, ये वाला एरिया देखें। सबसे पहले आपको नजर आ रहा था लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल डेली पे, यानी कि लास्ट एक वीक से मार्केट गोइंग डाउन 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 आ रही थी। और उसके बाद ये देखें, वो जैसा कि मैंने अभी लास्ट में कहा कि मारोबोजू टाइप एक हेल्थी कैंडल बनेगी, तो ये एक हेल्थी कैंडल बनी। तो रूल नंबर 1 डाउन ट्रेंड होएगा बुलिश मतलब हरामी पैटर्न के निशानी के तौर पे। रूल नंबर 2, ये जो कैंडल है पहली कैंडल वो बेरिश होएगी और अच्छी खासी हेल्थी होगी। ये चीजें साथ नोट कीजिएगा, हेल्थी लाइक मारोबुजो, ठीक है। तो यहां पे देखें आपको मारोबुजो नजर आ रही है, लेकिन आपको यहां पे मारोबुजो की कंफर्मेशन नजर नहीं आई। तो नंबर 3 गैप अप गैप, यानी कि ये टोटली रिजेक्शन है मारोबुजो की। सेकेंडली ये आपको अच्छी सबसे बात ये नजर आ रही है कि ये जो चौथी इसकी निशानी है वो ये है कि ये अपने सपोर्ट मुकाम पे बनी है, ठीक है। चौथी चीज लिखेंगे। और उसके बाद पांचवी ये है कि ये जो अगली कैंडल होगी वो बुलिश की होगी और उसकी बॉडी भी छोटी होगी, लाइक लास्ट कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल से छोटी होगी। तो इससे हमें 4 5 6 जो टर्म्स हैं हमें लिख के रख लेनी चाहिए एज अ रूल ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न। तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न की चंद एक रूल्स थे या चंद एक एग्जांपल्स जो मैंने आपको लिखवाई हैं। तो आपने देखा यहां पे भी एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहां पे एक बड़ी मजे की चीज देखो कि यहां पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहो तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पैटर्न के मुताबिक ही मार्केट काम कर रही है। ओके, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, कंफर्मेशन हुई और मार्केट गोइंग अप। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड कैंडलस्टिक का मिक्सचर सा एक आपको नजर आ रहा है इस हमारे चार्ट में या इस पैटर्न में। उसके बाद जो सबसे बड़ी निशानी है इस पैटर्न की, यानी कि बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न की, वो ये है कि इसके बाद जो बनने वाली कैंडल्स हैं वो लाइक डोजी, हमर और इन्वर्टेड हमर टाइप होंगी कुछ। तो यहां पे आप देखें, आपको कोई इन्वर्टेड हमर, कोई डोजी वगैरह वगैरह आपको नजर आएंगी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हरामी पैटर्न की कुछ निशानियां हैं, इनको आप अपने पास एज अ रूल लिख के रख सकते हो कि ये रूल है बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न के।
ओके, अब मार्केट ऊपर चली गई, हमने वही किया, रूल हमने बनाए 1 2 3 4 5 एंड मार्केट गोइंग अप, 1 2 3 4 5 ट्रेल गई, मार्केट गोइंग अप। अब क्या होगा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में यहां पे आ जाए, आपको एक हरामी पैटर्न और नजर आएगा जिसका नाम है बेरिश हरामी पैटर्न। यहां पे वही सेम रूल उनको उल्टा कर दें, वो डाउन ट्रेंड के एंड में थी, ये अप ट्रेंड के एंड में होगी। वहां पे पहली कैंडल बेरिश बनी थी, यहां पे बुलिश बनेगी। वहां पे अगली कैंडल जो थी वो छोटी थी, लाइक डोजी हमर वगैरह वगैरह टाइप, तो यहां पे भी वही, यहां पे वहां पे हमर इन्वर्टेड हमर, यहाँ डोजी वगैरह होगी, यहाँ पे डोजी शूटिंग स्टार या फिर आप हैंजिंग मैन टाइप वगैरह ले लें, वो यहां पे बनेंगे। और ऑफ कोर्स अवर जो हमारी अगली कैंडल होगी ये बेरिश कैंडल होगी, और ये साइज में पहली कैंडल से काफी ज्यादा छोटी होएगी, लाइक अ बेबी। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक माँ है और उसका ये बेटा है, बिल्कुल छोटा सा। ये ऐसे ही कैंडल काम करती है, ये ऐसे ही नजर आती है, ये बिल्कुल एक बड़ी सी कैंडल है। उसके बाद जो यहाँ पे, तो जो मैं हमने यहाँ पे आपको जो दिखाई है एग्जाम्पल, इसमें गैप इतने वाजिया नहीं है, आगे चल के जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो उसमें गैप वाजिया नजर आएंगे, तो आपको ये बिल्कुल माइंड में आएगा यार ये तो बिल्कुल बेबी, ये बेबी कैंडल है, उस कैंडल की मदर कैंडल की ये बेबी कैंडल है। आपको ऐसा कुछ फीलिंग्स आएगा तभी ये पैटर्न आपको सही तरीके से समझ आएगा, और ये इसकी एग्जांपल है। यहां पे भी हम वही करते हैं जी, हमारा जो सेम सिनेरियो है, हम यहां पे भी ट्रेंड लाइन का यूज कर लेते हैं। लो जी, ट्रेंड लाइन का यूज किया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और हमें दूसरा जो अच्छी चीज मिली है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक जो हरामी पैटर्न भी मिल गया है, और उसके बाद हमें डोजी शोजी भी मिल गई है। 3-4 तरीकों से कंफर्मेशन हुई, तो मैंने एक अच्छा साइज लिया, तो अच्छी प्रॉफिट अर्न की। तो ये काम है कैंडलस्टिक का, ये काम है। कैंडलस्टिक हमेशा जो है वो एक पैटर्न क्रिएट करती है, साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन भी साथ देती हैं, जिसकी वजह से आप हेल्थी प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके जी, मुझे उम्मीद है ये यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया नो प्रॉब्लम, हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोई और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। अभी हम बुलिश हरामी क्रॉसओवर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, यानी कि बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। रूल नंबर 1 क्या था हमारा कि जी डाउन ट्रेंड हो, अगर हम लोग देख रहे हैं if we are looking for bullish हरामी पैटर्न, तो उसके लिए जरूरी है कि बेरिश ट्रेंड हो। तो यहां पे तो भाई बेरिश ट्रेंड है, मार्केट देखें कितना नीचे आ गई। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो पहली कैंडल है वो ये देखें बड़ी है, दूसरी छोटी होनी चाहिए, ये देखें। तो जस्ट ये मोम है, वो इसका बेबी है, और यहां पे देखें वही सारा सिनेरियो वही क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे बनी, यहाँ पे देखें आपको सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लाइन भी वाजिया नजर आ रही है, एक पैटर्न सा क्रिएट, चैनल सा क्रिएट आपको नजर आ रहा है। ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। और नीचे वाली सपोर्ट लाइन पे ये हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ और मार्केट शूट अप, और यहाँ पे देखें मार्केट ने जब यहाँ के हमारी रेजिस्टेंस लाइन को भी क्रॉस किया, तो फिर अच्छा प्रॉफिट, और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न करने के लिए हमने ट्रेड की। एंड मार्केट जाहिर है उसको अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से मूवमेंट करनी थी, तो हमारा अगला जो रेजिस्टेंस लेवल ये और अगला ये, तो फिर जाहिर है मार्केट अपने उसी सिनेरियो के साथ ऊपर जाएगी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको समझाया था। तो यहां पे भी ये कैंडल स्टिक का जो हमारा पैटर्न है ये सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं जो एक लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज कह रहा था, तो वो ये कह रहा था कि गैप। अब ये देखो ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, अगली कैंडल कहां पे जाके स्टार्ट हुई, अगली कैंडल यहां पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कितना लंबा गैप आया,
थोड़ा सा गैप आया तो लग नहीं रहा आपको ये छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है। तो ये इसी तरह बिल्कुल ये काम करता है पैटर्न, और ये पैटर्न तकरीबन तकरीबन अप टू 60% जो है वो नंबर ले जाता है। ये कामयाबी के इसके झंडे जो है ना वो गड़े हुए हैं। बाकी इसकी जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हैं जाके गूगल में, बड़ी मजेदार किस्म की है। यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूं। एक और एग्जांपल वही हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, और इसमें आपको एक अलग तरीके से वो हरामी क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये देखें, जस्ट इस कैंडल की वजह से मैंने आपको ये जो है अपना इंटरफेस शो किया है या अपनी स्क्रीन शेयर की है कि यहां पे देखें, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ये डोजी है। तो ये एक कंटिन्यू ट्रेंड डाउन आ रहा था, और ये बड़ी कैंडल है जस्ट लाइक अ मदर कैंडल, और फिर उसके बाद डोजी बनी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो सिंगल कैंडल्स जो हमने पढ़ी हैं वो काम आएंगी हमारे इंगल्फिंग पैटर्न और हरामी पैटर्न में स्पेशली। तो यहां पे देखें वो बिल्कुल हमारे काम आ रहा है, और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे सपोर्ट लेवल पे था, यहां पे देखें ये सपोर्ट लेवल, और उसके बाद मार्केट शूट अप। ओके, कुछ समझ आई बात? वही चीजें पुरानी, सारी चीजें वही हैं, रूल वही हैं जो आपने रूल क्रिएट कर लेने। तो ये हर एक चार्ट पे इंप्लीमेंट होंगे वही, और आपको बड़ा मजा आएगा एक दफा जब आपको इसकी समझ आ जाएगी। लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूं कि एक चार्ट में आपको कितने सिग्नल मिलते हैं, या एक कोई भी आप पेयर रखें उसमें आपको कामयाबी के कितने % चांसेस हैं। यहां पे आप देख रहे हैं बुलिश हरामी क्रॉसओवर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हमर और सिग्नल की बरमार के बाद यहां पे एक दो और सिग्नल हैं जिनका उसने जिक्र नहीं किया, तो वो आपसे टेस्ट लेने के लिए मैंने इनको छुपा के रखा है, हाईलाइट्स नहीं किए। तो यहां पे देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, हमारा वही पैटर्न सेम सिनेरियो के साथ रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 अपने इंप्लीमेंट करें तो 100% इसके ऊपर पूरा उतरेगा, और उसके बाद मार्केट शूट अप। 3 कैंडल्स का इसने ट्रेंड क्रिएट किया, उसके बाद शूटिंग स्टार क्रिएट किया, मार्केट गोइंग डाउन। इन्वर्टेड हमर बनाया, मार्केट गोइंग अप। ये क्या कैंडल है जी, कुछ समझ आई? ये कौन सी कैंडल है जी? जल्दी जल्दी टाइप करो, ये कौन सी कैंडल है जो हाईलाइट की है मैंने, और ये हमें क्या सिग्नल देती है? ये देखें, ये कैंडल कौन सी है? आसान है यार, एज एक्सपेक्टेड, आप सबको पता ही होगा इंशाल्लाह। तो जो डोजी बनी उसके बाद मार्केट, तो कितना जबरदस्त किस्म का काम रहता है जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जब हम जो है एक पैटर्न पे चलते हैं, जब हम रूल लिख के रखते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं, तो हमें ये मजे आते हैं और फिर बड़े मजा आता है बड़ा। यहां पे एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा था मैं, देखें वही वही स्टोरी है सारी, वही सेम सिनेरियो, ट्रेंड डाउन, बुलिश हरामी पैटर्न बना, और ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ले ली, ठीक, ये ट्रेंड लाइन भी है, मेरी सपोर्ट लाइन भी है, ठीक है। और ये वो हमारा अप ट्रेंड जा रहा था, तो मैंने यहां से चलो इसको स्टार्ट से करते हैं। ओके, तो यहां पे देखें आपको अभी यहां पे भी एक चैनल, एक पैटर्न होता हुआ दिखाई देगा। यहां पे देखें मार्केट ने वही किया जो हमारे रूल कहते हैं, अपने सपोर्ट मुकाम पर जो है वो हरामी पैटर्न क्रिएट किया, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे शूटिंग स्टार क्रिएट किया, फिर अपने सपोर्ट मुकाम पर ही इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मुकाम से ही वो डोजी टाइप बना के दोबारा नीचे आई, और यहां पे उसने आके हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया, और फिर उसके बाद मार्केट देखें
कितना नीचे आई और यहां से वो दोबारा ऊपर जाएगी, बिकॉज ये हमारा अगेन सपोर्ट पॉइंट है। कुछ समझ आए? ये सारा कुछ आप अपने चार्ट पे ड्रा करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आएगी। लेकिन ये हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं? आज का मेन मुद्दा हमारा ये है कि वाई वी आर फेल, बिकॉज हम मार्केट के मैनिपुलेशन के हत्थे चढ़ जाते हैं, बिकॉज हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, बिकॉज हम रूल्स तोड़ते हैं, बिकॉज हमारे अंदर लालच आ जाती है, बिकॉज हम मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, बिकॉज हम अपने जो क्राइटेरिया अपने दायरे से बाहर चले जाते हैं, हम लोग हिस्ट्री को भूल जाते हैं, हम लोग पहले जो ड्रा करके उससे फायदा उठाया है उसको भूल जाते हैं। तो सारा कुछ सीक्वेंस के मुताबिक होता है। डोंट फॉरगेट कि मार्केट जो है वो आपसे आगे चली जाएगी, या मार्केट जो है वो मार्केट जस्ट आपको मैनिपुलेट करती है, नथिंग मोर। मार्केट आपसे जो आपकी डिसीजन पावर है उसको डैमेज करती है। यहां पे देखें, मार्केट ने ऐसा शो किया जैसे उसने अपना रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दी। मैं आपको ये शो कर रहा हूं, यहां पे देखें, लेकिन उससे अगली कैंडल ने ही बुरी तरीके से रिजेक्शन की। अगर रिजेक्शन मिली है तो मतलब क्या है कि मार्केट अपने उसी मुकाम से रिजेक्शन ले रही है जिस मुकाम से उसने पहले रिजेक्शन ली थी। दैट्स मीन कि हमें और पॉइंट मिल रहे हैं प्रॉफिट के, और हमें यहां पे बाय नहीं करना, यहां पे हमें सेल करना है। और जो भी बंदा कंफर्मेशन का वेट नहीं करेगा डेफिनेटली वो नुकसान करेगा, बिकॉज वो यहां पे बाय लगा के बैठ जाएगा, मार्केट के हाई पे बाय लगा के बैठ जाएगा, तो डेफिनेटली वो लॉस उठाएगा इतना ज्यादा और उसका अकाउंट वॉश होएगा। ओके, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा सिनेरियो था। सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको पढ़ाया जिसका नाम था बुलिश एंड बेरिश हरामी क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपने अपने रूल के ग्रुप में सबमिट करने हैं जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके जी, नो हम आते हैं अपने रूटीन के वर्क की तरफ, यानी कि जो हम अपने बात कर रहे थे एक इंडिकेटर के हवाले से। इससे पहले कि मैं इंडिकेटर के हवाले से बात करूं, मैं आपको साथ 2-3 इंडिकेटर शेयर कर बैठा हूं और उन्होंने आपने अपने चार्ट्स पे भी वो लगा लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैंने एक अपने खास यहां पे एक बंदा बुला रखा है, एक मेहमान है हमारे बीच, और वो है बिलाल सिद्दीक। बिलाल सिद्दीक कोई वीआईपी मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल एक फ्री सादा सा लड़का है और फ्री सीख रहा है मेरी वेबसाइट से forex-ustad.com, और ग्रुप में भी काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन इसको क्यों आज बुलाया गया, इस खास वीआईपी मेंबर के एरिया में इसको इनवाइट किया गया और उसको बोला कि यार तुम भी आके यहाँ पे सीखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट। आप लोग जो पेड में सीख रहे हो वो एफर्ट नहीं कर रहे, जो ये फ्री में सीख के एफर्ट कर रहा है, और ये वही पैटर्न्स बना रहा है जो पैटर्न्स आपको सिखाए जा रहे हैं पिछले 1 माह से, और आप उनमें सही काम नहीं कर रहे। तो लेट्स सी, पहले मैं आपको बिलाल सिद्दीक का थोड़ा सा काम दिखा दूं, देन हम आगे चलेंगे और हम फिर लाइव चार्ट पे बात करेंगे। हमारा ये ग्रुप है forex-ustad.com का फ्री। तो ये देखें, अभी हम लोग जिस पैटर्न्स की बात कर रहे थे, अभी हम जिन रूल्स की बात कर रहे थे, अभी हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह 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 की बात कर रहे थे। तो ये देखें, इस बंदे ने वो ड्रा करके दिखाया हुआ है और एडवांस में पोस्ट किया है 1 घंटा पहले कि मार्केट पहले ऊपर जाएगी, फिर सेम सिनेरियो है, क्योंकि इसको समझ आ गई है मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए पहले ऊपर जाएगी। यहां से ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, अनटिल लास्ट में इसको ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने अपने दूसरे
अपने इलम से और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, फिबोनाची से या दूसरे अपने सोर्सेज से अंदाजा लगाया कि मार्केट का जो ज्यादा स्ट्रांगली ब्रेकअप है वो डाउन की तरफ है, और वो देखिए इसने निशानदेही भी की है। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा ये बड़ा ट्रेडर है ये वो वगैरह, ना उसकी कोई उसको पहाड़ पे चढ़ा रहा हूं, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये वही पैटर्न है, ये बंदा कर रहा है। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोगों को भी आते हैं ये सारे पैटर्न। लेकिन मेरे ग्रुप में तकरीबन फर्क उस्ताद में अभी एट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 मेंबर हो गए हैं। अभी भी 3 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मैं इसको प्रूव कर देता हूं। 7,000 मेंबर्स में से कम 500-600 लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है ये लिखने का, ये करने का। तुम लोगों में जो ये चीज पैदा करने चाहता हूं मैं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस है। यू जस्ट नीड टू कॉन्फिडेंस। सिर्फ कॉन्फिडेंस तुम लोगों में आ गया, ये वो चीजें हैं जो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक हैं। ये देखो, ये इसने पैटर्न बनाया हुआ बिलाल शफीक भाई ने, क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल नजर है, ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, नथिंग स्पेशल हियर। ठीक है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, कुछ इसमें ये वो चीजें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद बिलाल सदीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई MBBS। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए कैसे? कुछ मजा आया आज के हमारे वेबिनार का थोड़ा बहुत? हाँ सर जी, अच्छी बात है, बिल्कुल मेरे जारी रखे आप स्टूडेंट्स के साथ। ओके, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को आपकी एग्जांपल दे रहा था, तो मुझे बताओ, जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि तुम एक्सप्लेन करो कि आपने क्यों कहा कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे क्यों नहीं जाएगा, या आपने ये क्यों नहीं कहा कि यहां से क्रॉस ओवर करके नीचे चला जाएगा? इसकी क्या रीजन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी जुबान में। सर जी, इसमें मेन रीजन ये है कि जो मैंने ऊपर ट्रेंड लाइन खींची है ना इसके ऊपर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस बात, क्योंकि यहाँ पे मार्केट दो टक्कर टकराई है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर गई है यहाँ से दरमियान में, उसके बाद नीचे आगे उसने अपनी इसको सपोर्ट बना लिया है, ठीक है, फिर यहाँ से क्रॉस ओवर किया नीचे, उसके बाद नीचे गई है, फिर ऊपर की तरफ टकराई है वो, ठीक है, ऐसे उसने इसको अपना रेजिस्टेंस लेवल भी ऊपर किया है और उसके बाद इसने इसको अपना सपोर्ट लेवल भी खाया, ठीक है ना। तो जिस तरह ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, इससे साफ जाहिर ये हो रहा था कि अभी मार्केट यहाँ से टकरा के यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो कि इस लेवल को टकरा के ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और उसके बाद इसके अंदर मैंने 50 की मूविंग एवरेज ऐड की है, ठीक है, जो कि उस वहां पे कैंडल को रिट्रेस भी कर लिया 50%, कि भाई यहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है 50%। जो उसने लास्ट स्विंग मारा है ना, इसमें 50% रिट्रेस कर चुकी है मार्केट। अब उसके बाद जब उसने रिट्रेस किया है, यहाँ से कंफर्मेशन हमें मिल गई रिट्रेसमेंट से 50 मूविंग एवरेज से, और उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड लाइन है वो हमें बता रही है कि अभी ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट टकराने के चांसेस उसके बाद इसमें अप ही जाना है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी इसका टीपी जो है ना हिट हो चुका होगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही है अभी। माशाल्लाह, थैंक यू बिलाल भाई। देखा आपने बिलाल भाई, मजे की चीज ये है कि ये चीजें जो आपने की हैं ये मैं अपने स्टूडेंट्स को करवा चुका हूं, लेकिन ये आपकी एग्जांपल देना और एज अ फ्री यूजर इंट्रोड्यूस करवाना, मेरा मकसद क्या था? वो ये था कि इन लोगों को कुछ शर्म दिलाना कि यार ये बंदा फ्री में अगर खुद की एफर्ट से ये चीजें सीख रहा है, कर रहा है, तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूं, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। इसमें कोई जादू नहीं किया हुआ बिलाल ने। 50 की मूविंग एवरेज में मैंने बिलाल भाई इनको, मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो यू। ये देखें, ऑलरेडी ये चीजें बना के दी हुई हैं, हलवा टाइप। ये देखो, अब इससे ज्यादा हलवा क्या दूं इनको मैं? हलवा, RSI, मूविंग एवरेज लाइन, सपोर्ट लाइन, ऑटो ट्रेंड लाइन, ऑटो ट्रेंड लाइन, स्ट्रेंथ मीटर, सेक्टर। फिर भी ये लोग काम ना करें। मैं जस्ट ये चीज शो करना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को कि प्लीज तुम लोग काम करो। जब तक तुम अपने हाथों से काम नहीं करोगे नहीं आएगा। और जो बिलाल शफीक जैसे फ्री सीखने वाले और खुद से एफिट करने वाले स्टूडेंट हैं, वो कामयाब हो जाएंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ वन
थिंग, एक चीज सिर्फ उन लोगों में, वो मेहनत करते हैं, वो फ्री में स्टफ तलाश करके मेहनत कर लेते हैं, तुम पेड में स्टफ लेके फिर भी मेहनत नहीं करते। तो जस्ट मेहनत करो। और मैं अभी तो ये छोटे छोटे बिगिनर लेवल की चीजें हैं, एक बेसिक लेवल की चीजें हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा बेसिक लेवल की चीजें, तो जब मैं एडवांस में जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, फिर तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अब हमने आगे चल के बटरफ्लाई पैटर्न, वो पता नहीं कितने कितने बड़े पैटर्न वगैरह पढ़ने हैं, वो तुम्हें कैसे समझ आएंगे। फ्लैग पैटर्न है, वो बड़े बड़े पैटर्न है, ये मशहूर है, बटरफ्लाई पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बहुत मशहूर है। अभी ये ऐसे पैटर्न है जो कभी नाम भी सुना लो आपने फेसबुक पे या दूसरी जगह पर, ऐसे ऐसे पैटर्न जो आप लोगों को सिखाने हैं, ऐसे ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो कैसे तुम लोग कामयाब हो पाओगे। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये रीढ़ की हड्डी है। जिस बंदे ने इसको समझ लिया, दुनिया की हर स्ट्रैटेजी, मैंने एक लाख 10 लाख की स्ट्रैटेजी देखी हुई हैं, और मैंने सिर्फ एक चीज देखी है कि दुनिया की हर स्ट्रैटेजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस वगैरह वगैरह, मूविंग एवरेज मस्ट है, कंपल्सरी है। तो पहले दिन से लेके अब तक का सफर मेरा यही कहते कहते आपको गुजर जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर फोकस कर लो, तुम्हें दुनिया की किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास आ भी जाती है तो 1 सेकंड लगेगा तुम्हें उसको समझने में, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सो यहां पे देखें, हमारे जितने भी मैंने अपने चार्ट बनाए हुए हैं, आपको पूरी की पूरी टेम्पलेट्स बना के दी हुई हैं, पूरे का पूरा आपको सिनेरियो क्रिएट करके दिए हुए हैं सारे, कौन सी किस चीज की कमी है आपको, मुझे समझ नहीं आती, जो कमी पूरी कर दी जाए और आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें हर चीज ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रही है, और आपको पहले 2-3 महीने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करवाई गई है। सो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि भाई इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और ऊपर से कैंडल स्टिक फिर सोने पे सुहागा है। लाइक यहां पे देखें, मार्केट इन क्रिटिकल कंडीशन, मार्केट को 3-4 दफा यहां पे मुंह की खानी पड़ी, और यहां पे 50 की जो लाइन है इसके ऊपर वो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही और मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। और यहां पे चांसेस हैं, और मार्केट अभी देखो 50 वाली जो है वो मूविंग एवरेज लाइन के इर्द गिर्द डांस कर रही। तो आपको जस्ट यहां पे एक पैटर्न चाहिए, जस्ट यू नीड टू वॉच दिस पेयर रेगुलरली। आप इसको रेगुलर वॉच करो और आपको पैटर्न नजर आएगा, छक्के छुड़ा दो। 1 2 3 4 5 रूल्स पूरे किए, ट्रेड लगाई, प्रॉफिट किया और बाय। अगर प्रॉफिट नहीं होता यार, इन द केस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नथिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। सो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर स्ट्रेटजी, वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर वर्क। हमें किसी दुनिया की स्पेशल स्ट्रेटजी, कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो, छोटा सा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं यहां पे। तो मार्केट अभी फंस चुकी है हमारे शिकंजे में, आपको नजर आ रहा है, और बड़े बुरे तरीके से मार्केट हमारे अभी फंसी हुई है। मार्केट को अभी डू या डाई करना है। यहां से भी वो क्रॉस ओवर होएगा, यहां से भी वो क्रॉस ओवर होएगा, ठीक है। और फिर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा सेक्टर, ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर नीचे से क्रॉस ओवर होता है तो वो नीचे आएगी। मार्केट फंस चुकी है यहां पे, ठीक है। और नीचे जाने के चांसेस कितने परसेंट है, ऊपर जाने के चांसेस कितने परसेंट है, कोई मसला ही नहीं है। H1 पे एनालाइज किया, H4 पे करो, डे 1 पे करो, और आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस पैटर्न। साथ साथ हमारा कैंडलस्टिक का जारी है, उसके बाद हमारे बड़े पैटर्न स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम अपनी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी से होते हुए आगे चलेंगे, हमारी सेंटीमेंट और बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमारी रहती हैं। सो सिर्फ और सिर्फ बिलाल शफीक को लाने का मकसद
और आपको दिखाने का, जस्ट आप लोगों को एक किस्म का बूस्ट अप करना, आप लोगों का एक किस्म का इम्प्रेस करना, या आपको थोड़ी सी शर्म भी दिलाना कि यार ये देखो ये बंदा कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, और फ्री में सीख के कर रहा है, तुम पेड हो तो नहीं कर रहे। तुम्हें आज 25 लेक्चर हो रहे हैं, तुम्हें एक ही चीज समझा रहा हूँ मुसलसल बेस बना के, और हो सकता है बिलाल शफीक ने 3 साल वेस्ट किए हो, 4 साल, तो तुम लोगों को मेहनत करनी है भाई। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस स्ट्रेटजी एंड गेट सक्सेस। थैंक यू जी आप सबका मुझे ज्वाइन करने का। किसी का कोई सवाल है तो पूछे। हाँ जी बिल्कुल, आप बिलाल शेयर कर सकते हैं, आपको बुलाया ही इस वजह से है। जी बिलाल भाई बोले, माइक कौन है आपका? बिलाल सिद्दीक, यहाँ पे 2 बिलाल सिद्दीक हैं। हाँ जी रहील भाई, बिलाल सिद्दीक 2 क्यों है यहाँ पे? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ, बोले। अच्छा सर जी, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ इन सबसे कि भी ट्रेडिंग में जो कुछ भी सीखा जाए ना बहुत कम है, ठीक है। इसके लिए इंसान को बहुत लर्निंग की जरूरत पड़ती है और एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अच्छा टीचर है ना, वो मतलब अपने आप को विन कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, उसकी सपोर्ट करे, ठीक है। और जो बंदा किसी टीचर के बगैर भी सीखता है ना, वो मतलब कामयाब तो हो जाता है लेकिन बहुत उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ यार कि ये सारे बड़े खुश नसीब है जो कि आप अगर टीचर है और आप बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग सीख ही नहीं रहे, कुछ अपडेट ही नहीं करते ग्रुप में, ठीक है। मैं डेलीकेट करता हूँ कि भाई शायद आपके स्टूडेंट में से कोई अपडेट करेगा, या आप तो मतलब आप तो मेहनत करवा रहे हैं सबको, लेकिन ये है कि ये जो आपके स्टूडेंट है ना मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि इनको मेहनत की बहुत जरूरत है, ठीक है। पूरा ट्रेडिंग जितना भी सीखा जाए इंसान को बहुत कम है। बिलाल भाई यहाँ पे इनका अलग एक ग्रुप है सेपरेट, ये वीआईपीज का ग्रुप है, यहाँ पे ये लोग डेली सिग्नल पोस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों की सारी बातों से मैं एग्री हूँ कि ये मेहनत नहीं करते। दुनिया का कोई टीचर भी आ जाए, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम खुद मेहनत ना करो, या खुद कामयाब ना होना चाहो। सो ये बिलाल भाई बिल्कुल आपने ऐसे 2 दफा नाम क्यों आ रहा है? आपने 2 दफा ओपन किया है, किसी और को भी दिया हुआ है ये? नहीं नहीं, शायद मैंने 2 दफा किया, मैंने 2 दफा इसको इंस्टॉल किया, बड़ी मुश्किल से हुआ था मुझसे, तो आ नहीं रहा था ना मेरे पास। ओके, एनीथिंग शायद एल्स दूसरा बिलाल भाई? इंस्टॉल होगा हाँ मेरे पास ना 2 सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं ना, इसीलिए शायद वो डबल नाम चला गया होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर जी मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको टीचर अच्छा मिला हुआ है, ठीक है, आप इनसे मतलब कि सीखें कुछ, और उसके बाद ये है कि खुद को फिल करवाएं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। अच्छे बंदे आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, रहील साहब आप बड़े अच्छे बनते हैं, इनसे सीखें, अच्छी बात आप सीख रहे हैं, लेकिन इनके मेहनत साथ करें, बहुत जरूरी है। मेहनत के बगैर इंसान आगे कुछ नहीं कर सकता, ना आगे बढ़ सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस मैं ये करूँ कि अगर आप सीख रहे हैं ना, साथ मेहनत जरूर करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू। तो देखा आपने, अगर आपको एक टीचर मिल गया है तो आप मेहनत करो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी आगे आपको पढ़ा ले, कुछ नहीं हो सकता। सो आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का, नासिर भाई और सभी जितने भी बिलाल भाई, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का, और हमारे वीआईपी बहुत शुक्रिया। प्लीज आप ग्रुप में अपनी जो है होमवर्क सबमिट करते रहें, मैं इंशाल्लाह वाच करूंगा, कमेंट्स करूंगा, और आपको मार्क्स भी जो है वो जरूर दूंगा। लेकिन वही बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक ये नहीं करोगे कामयाबी कोई नहीं मिलने वाली। चाहे मैं 10 साल ही पढ़ाता रहूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो जस्ट नीड टू हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, ये करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप सबको मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।